लागू होगा। मैं गृह मंत्री अमित शाह, देखिए, संसद की शीतकालीन सत्र शुरू हो चुकी है और सदस्यों के द्वारा जिस प्रकार से आंगनवाड़ी सेविका सहायिका के पक्ष में सांसदों के समर्थन को देखते हुए सरकार बड़ा फैसले लेने के लिए बाध्य है। आप लोग ध्यान से सुनिए। 1 जनवरी से नई वेतन लागू होगी। केंद्र सरकार ने 1 जनवरी से पहले आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका के मानदेय योजना में बड़ा बदलाव करते हुए न्यूनतम मानदेय को बढ़ाने जा रही हैं। नमस्कार, आपके YouTube चैनल सेविकाओं की आवाज में आप सभी का स्वागत है। आज 28 लाख आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए मैं इस सेविकाओं की आवाज चैनल से खुशखबरी देना चाहती हूँ। जी हाँ, आंगनबाड़ी सेविकाएं बहुत दिनों नहीं वर्षों से कह सकते हैं, आंगनबाड़ी सेविकाएं लगातार आंदोलन कर रही हैं। हाल फिलहाल की बात मैं करूं तो 13 दिसंबर तक आंगनबाड़ी सेविका जो है अखिल भारतीय कीर्ति समिति के बैनर के तले, जो कि बिहार में गीता दीदी उस संगठन का अध्यक्षता करती हैं, उस संगठन के द्वारा पूरे राष्ट्र स्तर पर जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन चल रही थी। और धरना प्रदर्शन का असर देखिए कितना लाजवाब हुआ कि आज लोकसभा के संसद सत्र में जो शीतकालीन सत्र चल रही है, उसमें आपके भारत के गृह मंत्री जो हैं अमित शाह जी के द्वारा आंगनबाड़ी सेविकाओं के मानदेय नहीं वेतन की बात कही गई है। और वो भी मात्र कुछ दिनों के अंदर, यानी कि दिसंबर माह खत्म होते ही जनवरी 2026 में उन्होंने घोषणा की है आज लोकसभा में कि 2026 में आंगनबाड़ी सेविकाओं का जो मानदेय बढ़ने वाला है वो उनके खाते पर होगा 2026 के जनवरी माह में। ये एक बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। चलिए वो हमसे नहीं, आप अपने गृह मंत्री अमित शाह का ही सुनिए कि आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए उन्होंने लगातार कितनी घोषणाएं कर दी हैं। न ही सिर्फ महंगाई भत्ता की बात कही है, बल्कि पेंशन की भी बात कह दी है। ये एक बहुत बड़ी खबर है। चलिए उनसे सुनिए, लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आंगनबाड़ी सेविकाओं की आवाज चैनल से सबसे पहले आपके पास हर न्यूज आंगनबाड़ी से रिलेटेड पहुंचती है। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी बहनें इस खुशखबरी को सुन सकें। तो सुनिए आप अमित शाह जी को, जो हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने आज आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए घोषणा की है। की आवश्यकता नहीं है। आप सभी के मानदेय मांगों पर 1 जनवरी से पहले वित्त विभाग से विशेष अनुदान सभी राज्यों को भेज दी जाएगी और जल्द आप लोगों को इसका लाभ आपके अपने बैंक खाते में देखने को मिलेगा। और इससे आपकी रोजमर्रा की जिंदगी काफी हद तक बदल जाएगी। इस फैसले से लगभग 40 लाख से भी ज्यादा मानदेय धारकों के जीवन में सीधा और सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है। ये फैसला इस बात का भी प्रमाण है कि एक संवेदनशील सरकार अपने नागरिकों के आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका को सुरक्षित और खुशहाल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। ये कदम उन सभी देश के लाखों आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है, जो एक लंबे अरसे से एक बेहतर और सम्मानजनक मानदेय की उम्मीद लगाए बैठे थे। किसे मिलेगा इस बढ़ोतरी का लाभ? अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह उठता है कि इस ऐतिहासिक बढ़ोतरी का लाभ किसे और कैसे मिलेगा। ये जानना हर उस व्यक्ति के लिए आवश्यक है। ये सुविधा या ये बड़ा फायदा केवल और केवल उन लोगों को मिलेगा जो विशेषकर वे जिनकी मानदेय राशि अब तक बहुत कम थी, वे सभी इस बढ़ोतरी के दायरे में आएंगे। हालांकि हम आपको ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि पात्रता से जुड़े अंतिम और विस्तृत मापदंड जानने के लिए आपको हमेशा आईसीडीएस के आधिकारिक वेबसाइट या अपने नजदीकी कार्यालय से ही संपर्क करना चाहिए, क्योंकि वहीं से आपको सबसे सटीक और प्रमाणित जानकारी प्राप्त होगी। जमीनी स्तर पर क्या बदलाव आएगा? 2025 के बाद
2026 में जब ये नई व्यवस्था लागू होगी तो मानदेय धारकों के जीवन में कई सकारात्मक बदलाव आएंगे। आर्थिक आत्मनिर्भरता, नई मानदेय के साथ कर्मचारियों अपनी छोटी बड़ी जरूरत को पूरा कर सकेंगी। किनके मानदेय में कितना बढ़ोतरी होगा, इसके आउटलेट जल्द जारी किया जाएगा और ये सभी राज्यों में लागू होगा। मैं गृह मंत्री अमित शाह, देखिए, संसद की शीतकालीन सत्र शुरू हो चुकी है और सदस्यों के द्वारा जिस प्रकार से आंगनवाड़ी सेविका सहायिका के पक्ष में सांसदों के समर्थन को देखते हुए सरकार बड़ा फैसले लेने के लिए बाध्य है। आप लोग ध्यान से सुनिए, 1 जनवरी से नई वेतन लागू होगी। केंद्र सरकार ने 1 जनवरी से पहले आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका के मानदेय योजना में बड़ा बदलाव करते हुए न्यूनतम मानदेय को बढ़ाने जा रही हैं। हमारे देश ने अपने उन कर्मचारियों को नहीं भुलाया है जिन्होंने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय इस राष्ट्र के निर्माण में समर्पित कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका के मानदेय योजना में होने वाले एक बहुत बड़े बदलाव की। एक ऐसा बदलाव जिसका इंतजार देश के आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका दशकों से कर रहे थे। कल्पना कीजिए, जिस मानदेय के भरोसे आज हमारे आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका अपना जीवन गुजार रहे हैं, उसकी न्यूनतम राशि बिल्कुल कम है क्या? आज के जमाने में जब महंगाई आसमान छू रही है तो इतने कम मानदेय में महीने का खर्च चला पाना संभव है? ये सवाल सालों से देश के कोने कोने में गूंज रहा था। यही नहीं, अब मानदेय के साथ महंगाई भत्ता भी दिया जाएगा, जो आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका को महंगाई के असर से थोड़ी राहत देगा। इसका उद्देश्य रिटायरमेंट के बाद आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका को एक निश्चित मासिक पेंशन देना है, लेकिन कई दशकों से इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस दौरान महंगाई कई गुना बढ़ चुकी है, लेकिन मानदेय वही पुरानी है। इसीलिए अब हम यानी केंद्र सरकार ने देश के लाखों आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका पर बढ़ती महंगाई को देखते हुए उनके मानदेय पर निर्णय आज के महंगाई के हिसाब से लिया जा सके। बताते चालू कि भारत सरकार के ऑब्जर्वेशन टीम लगातार देख रही थी और सरकार को रिपोर्ट कर रही थी, लेकिन कुछ राज्यों में लगातार हो रहे चुनाव की तैयारी को देखते हुए सरकार का ध्यान उधर आकृष्ट नहीं हो रहा था। लेकिन अब और आप आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी के मानदेय मांगों पर 1 जनवरी से पहले वित्त विभाग से विशेष अनुदान सभी राज्यों को भेज दी जाएगी और जल्द आप लोगों को इसका लाभ आपके अपने बैंक खाते में देखने को मिलेगा और इससे आपकी रोजमर्रा की जिंदगी काफी हद तक बदल जाएगी। इस फैसले से लगभग 40 लाख से भी ज्यादा मानदेय धारकों के जीवन में सीधा और सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है। ये फैसला इस बात का भी प्रमाण है